नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभिनय शर्मा सर ने अभी मैथ प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं और आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये कोई एनालिसिस नहीं है एसएससी एग्ज़ाम का। सिर्फ ये प्रैक्टिस आपकी प्रैक्टिस को और मजबूत करने के लिए, सो ट्रिक सिखाने के लिए ही प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। एनालिसिस के पर्पज़ से इसको ना देखें। और इसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन को छोटे करने के तरीके बताऊंगा और आपके एग्जाम में उससे हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो हमें a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc बताना है। तो आपको पता है, जब a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल हो तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब इक्वल होता है 3abc के। तो वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो इसकी जगह पुट करूँगा तो 3abc माइनस 3abc, तो 0 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि ये तरीके पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दें, हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि एक वर्त की त्रिज्या 17 है, उसकी जीवा की लंबाई 30 है, तो केंद्र से दूरी कितनी होगी। आपको पता है एक वर्त होगा और उसकी जीवा होगी और केंद्र से दूरी बतानी है। आपको पता है ये 17 है, तो ये पॉइंट होगा तो 15 15 हो जाएगी। तो 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो सेंटर से दूरी 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि टीना किसी काम को 12 दिन में, मीना 15 दिन में कर सकती है। दोनों 18,000 रुपये में काम करने का जिम्मा लेते हैं, तो मीना की राशि बताएं। तो मैंने कहा एक तो मीना है, एक टीना है। मीना किसी काम को 15 दिन में कर सकती है और ये 12 दिन में कर सकती है। तो टोटल वर्क मान लेते हैं 60, एफिशिएंसी होगी 4 और 5 की। आपको पता है जो टोटल पैसा बढ़ता है वो एफिशिएंसी के हिसाब से बढ़ता है। मतलब 9 की वैल्यू 18,000 है, 1 की वैल्यू 2,000। तो मीना की वैल्यू बतानी, मतलब इस 4 की वैल्यू बतानी है, तो 8,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी ठीक होने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 14,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज। आपको पता है जी रेट 10%, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1/10। तो एक साइड में प्रिंसिपल लिखो, एक साइड में अमाउंट, तो 10 से 11 हो जाएगा। और मामला 2 साल का, इसलिए क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो। तो ये 100 होगा, तो ये 121 होगा। 100 की वैल्यू 14,000 दे रखी है, मतलब अपने आपका 140 गुना है। मुझे इंटरेस्ट बताना, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, तो 21 गुना 140 कर दो, तो 2940 सवाल का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या छात्रों के अंक में प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि कुल कितने छात्र 60% से अधिक हैं। तो 60% से अधिक कितने हैं जी, 25 और 9। 25 प्लस 9 कितने होंगे, 34 होंगे। जबकि मैं टोटल की बात करूँ, 2 2 4 12 16 16 और 34 50, टोटल 50 हैं। तो 34/50 गुना में 100, ये कट जाएगा, 68% ठीक आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 15 14 है, तो क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो क्या करो, पहले तो इसका पैरीमीटर निकाल लो। जब पैरीमीटर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 42, और सेमी पैरीमीटर 42/2 21 हो जाएगा। और एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला लगेगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो लिख सकता हूँ 21 गुना में, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, घटा के कर रहा हूँ। तो एक बार 15 घटेगा, एक बार 13, एक बार 14, तो 8 गुना में 6 गुना में 7। तो यहाँ से लिख सकता हूँ इसको 7 तिया 21, 2 चौके 8, 2 तिया 6। तो यहाँ लिख सकता हूँ 7 3 2 2, 4 84 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि पी का 20% क्यू के 40% में जोड़ा जाए तो क्यू का 80% मिलता है। तो मैं कह सकता हूँ पी का 20% प्लस में क्यू का 40%, जो भी निकलेगा क्यू का 80%। तो मैं कह सकता हूँ 20p इज इक्वल टू 40q, पी अपॉन में क्यू कितना हुआ 2/1। जब इसको मैं कट कर दूँगा, तो जब ये क्यू 100 होगा तो पी 200 हो जाएगा। तो पी क्यू का कितना परसेंट है, मैं कह सकता हूँ जी 200% है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा है पी अपॉन में क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन में एस इज इक्वल टू टी अपॉन में यू इज इक्वल टू 2/5 है। ठीक है ना, तो हमारे पास पी प्लस क्यू प्लस टी अपॉन में क्यू प्लस एस प्लस यू भी हमारे पास 2/5 होगा। ठीक है, तो इनके सामने क्या लगा दूँ, यहाँ यदि मैं 4 लगा दूँ, 3 3, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो रेशियो उतना ही रह जाएगा 2/5। ठीक है ना, जैसे यहाँ 4/4 लिखो तो 4 से 4 कट जाएगा, वापस वही इक्वेशन आने वाली है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो सेम आंसर आ जाता है जो रेशियो दिया होता है हमें।
क्वेश्चन नंबर 9, सभी कंपनियों की औसत बचत और सभी कंपनियों के औसत खर्चे का प्रतिशत बताना है। चलो, यदि मैं बचत की बात करूं तो बचत कितनी है, आपका होगा जी 600, 1600, 1200, 600 और 800। टोटल मिलाकर बचत हो जाएगी 4800 और खर्चा 4000 हो जाएगा बाकी बचा हुआ। ये इसका कितना प्रतिशत है, मैं कहूँगा जी 4800 4000 का कितना प्रतिशत मल्टीप्लाई 100, तो मैं कहूँगा जी 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 4 से 120 बार, तो 120% इस सवाल का ठीक वाला आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है सिंप्लीफिकेशन का सवाल है तो मैं कर लेता हूँ। इसको लिखेंगे 130, जैसे 25 जोड़ूंगा तो 155 हो जाएगा और 44 गुना 12 माइनस 155, तो ये हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ 528 माइनस 155, 373 सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 में एवरेज बताना है सभी संख्याओं का, तो मैं लिख सकता हूँ यदि इन सभी संख्याओं को मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 151 प्लस एक्स डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 30। अब जो भी आंसर होगा जीरो में से यदि एक माइनस करूँगा तो 9 होगा लास्ट में, तो 9 एक ही ऑप्शन में है, क्योंकि 151 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 कहा जाएगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 29। ठीक है, तो आपको पूरा करने के बजाय कोशिश करना छोटे तरीके से कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया एक्स प्लस, तो लिख लेता हूँ इसको एक्स प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्र 1 माइनस एक्स स्क्र डिवाइड है इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यदि यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ -1 तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन में, यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और मल्टीप्लाई में ये क्या होगा एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, काट लेते हैं जो कटेगा, मैंने कहा भाई इससे ये वाली वैल्यू कट जाएगी और इससे ये वाली वैल्यू कट जाएगी और 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कटेगी, तो रिजल्ट बचेगा माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पहले मैं ऊपर वाली वैल्यू सोल्व कर लेता हूँ। इसको लिखेंगे 5/2, इसको लिखेंगे 5/2 गुना में 5 माइनस में 1/5 मल्टीप्लाई में 5/3 गुना में 5/2, तो 5 से 5 कटेगा, इस 5 से 5 कटेगा तो रिजल्ट बचेगा जी 5/4 माइनस में 5/से मिलेगा 12, तो 15 माइनस 10 5/12 आ जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू सोल्व करूँगा तो इसको लिख सकता हूँ 2/5 मल्टीप्लाई में 5 माइनस में 1/2 गुना में 5/2 गुना में 4/25 प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई में 5/2 मल्टीप्लाई 1/5, तो मैं 5 से 5 काट दूँगा और इस 5 से ये 5 बार कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, तो 2 माइनस 1/5 प्लस में 1/4, तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 20, तो 20 दूनी 40 माइनस 4 प्लस में 5, तो ये हो जाएगा 41/20। अब दोनों को सोल्व करूँ तो इसको लिखता हूँ 5/12, इसको लिखेंगे 20/41, तो 4 × 12 4 × 5 20, तो 25/123 सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आपको सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में अपने ग्रुपों में शेयर कर दें। एसएससी के एग्जाम चले हुए हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इसने कहा कि अंकित मूल्य का 2/5, तो इसको मैं कह सकता हूँ एमपी का 2/5 जो कि इक्वल होगा एसपी के 5/8 के। एमपी अपॉन में एसपी कहा जा सकता है 25 अपॉन में 16, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया आपको जी 9 का डिस्काउंट दिया 25 पर, 9 का मल्टीपल ढूंढो वैसे भी 25 चौके 100, तो 36% सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, उसमें कहा कि दो वर्तुल की त्रिज्या 12, 5 है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 है, तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगी, तो डायरेक्ट लगा दे 25 का स्क्वायर माइनस में 12 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 625 माइनस 49, जिसको लिख सकता हूँ 576 और इसको लिख सकता हूँ 24, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि जो जे है वो पी द्वारा बेचे गए कमलों का औसत है, तो पी की टोटल वैल्यू कितनी है, आपको जी पी की टोटल वैल्यू है 260/5, तो और क्यू की कितनी है आपको जी 260/5, तो इसने कहा है वैल्यू बतानी है J1/J2, तो J1 क्या होगा 260/5 और J2 कितना होगा 260/5, तो ये पूरा इक्वेशन कट जाएगी तो रिजल्ट बनेगा 1 और ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 में इसने कहा कि कोस स्क्वायर वाई का है, तो स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए ही है कि जो स्क्वायर बन रहा है और किसी में स्क्वायर नहीं बन रहा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा कि एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 10 चक्कर में कितने पहिए की दूरी चलेगा। तो मैं इसको कह सकता हूँ 2 पाई आर की वैल्यू 14 और 10 चक्कर काटने हैं इसको 2 से 2 बार, 880 मीटर की दूरी चलेगा, सेंटीमीटर की दूरी चलेगा। ऑप्शन नंबर बी। जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन कर लेंगे, 50 क्वेश्चन है हमारे पास। ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 19। 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। आयु की गणना करते हुए पाया गया कि 9 वर्ष की बजाय 15 वर्ष ले लिए। मैंने कहा भाई औसत 15 तो था ही था, ठीक है, 9 की बजाय 15 ले ली, मतलब 9 लेना चाहिए था, 15 ले ली, तो 15 माइनस करेंगे कितने बच्चों पर, 30 बच्चों पर। तो उसको लिखेंगे माइनस का 6/30, इसको लिखेंगे 6 कम 6 दूनी 6 पंजे 30, तो 0.2 की कमी करनी पड़ेगी, तो माइनस 0.2, 14.8 वर्ष सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20, किसी वर्त के केंद्र पर जीवा एक्स वाई का आंतरिक कोण 180 डिग्री है, जीवा की लंबाई 36, तो वर्त की त्रिज्या क्या होगी। मैंने कहा भाई 180 डिग्री कब होगा, जब वो सेंटर से गुजरेगा, तो इसका मतलब पूरे की वैल्यू 36 है, तो आधे की वैल्यू कितनी होगी 18, 18 ही हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा कि साइन सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इजिकल टू 5, तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा 1/5, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में यदि हम थीटा ए की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर दें, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, 1 प्लस √2 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में 1/√2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 1/√2 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में 3, 1 प्लस में √2 का होल स्क्वायर, तो रिजल्ट बचेगा 3 अपॉन में 3/2 मल्टीप्लाई में 3/2 अपॉन में 3। जैसे इसको सोल्व करूँगा तो 3 से 3 कटेगा, तो यहाँ से रिजल्ट बचेगा 2, और यहाँ भी 3 से 3 कटेगा, यहाँ पर रिजल्ट बचेगा 1/2, तो कट क्या आ जाएगा 1। 1 किसकी वैल्यू आएगी, जैसे ही मैं 10 45 रखूँगा तो यह आ जाएगा जी 2, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 1, और यह आ जाएगा 1/2, और ये 1। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा कि लड़कियों की कुल संख्या 3000 है, तो पी और आर में लड़कियों की कुल संख्या, पी और आर, पी में 17% है, आर में 31% है, टोटल मिलाकर 48% है, और 48 मल्टीप्लाई 3000 बटे में 100, 48 दिया कितना होगा 1440, और वही सवाल का आंसर है। यहाँ से प्रैक्टिस करोगे तो पेपर बहुत आसान लगेगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है कि कार 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा ले तो 2 घंटे कम लगते हैं। मैंने कहा 60 किलोमीटर की दूरी चल रही है एक्स की स्पीड से, तो 60 की स्पीड यदि 8 किलोमीटर बढ़ा ले तो दोनों का अंतर 2 घंटे कम लगता है, इसलिए हमने क्या किया माइनस ले लिया। तो यहाँ से ऑप्शन पुट कर लो, जैसे ऑप्शन में यहाँ पर 12 पुट करोगे तो 12 पुट करने पर ये आएगा 5, और यहाँ 12 और 5 20 करोगे तो 3, तो दोनों का आंसर 2 है, तो इजिकल टू 12, तो 12 यहाँ से सही पुट होगा। सबसे आसान तरीका, इसमें ऑप्शन पुट करोगे तो सवाल जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि व्यक्ति 25% लाभ पर गेहूं बेचता है। मैंने कहा भाई 100 की चीज़ है, 125 में बेचता है, ये एसपी अपना एसीपी है। यदि वह विक्रय मूल्य में 40 घटा दे तो उसे 25% की हानि होती है, मतलब कि 75 में बेचे तो हानि होगी। मैंने कहा भाई दोनों का डिफरेंस कितने का है, आपको होगा जी 50% का, इसकी वैल्यू सवाल में 40 रुपये दे रखी है। इसने कहा कि प्रारंभिक विक्रय मूल्य पर बेचे, तो 0 से 0 कटेगा। मैंने इसने कहा कि 125 पर बेचे तो कितने का फ़ायदा होगा, ये अपने आप का 25 गुना है, तो इसका भी 25 गुना कर दो, मतलब कि 100 रुपये में बेचेगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है L1 है वो जे द्वारा बेची गई कुल उत्पादन, जे का कुल उत्पादन कितना है। आप कहोगे जी जे का कुल उत्पादन है 400, जबकि के का कुल उत्पादन 290। दोनों का डिफरेंस पूछा है, दोनों का डिफरेंस 110 का है, और वही सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 वो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, तो पहले ऊपर वाले डाटा को सोल्व कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कटने वाला है, इस 2 से 2 कटेगा, तो 1 + 1/2 इजिकल टू 3/2, ठीक है। और नीचे वाले डाटा को सोल्व करूँ तो इसको लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 1/4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस में 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 4 से कितनी बार कटेगा 2 बार, 4 से 4 कटेगा, तो ये हो जाएगा जी 1/8 प्लस में 1/2 माइनस में 1/4, एलसीएम आ जाएगा 8, तो 1 प्लस में 4 माइनस 2, तो 3/8। तो दोनों को सोल्व करेंगे तो 3/2 मल्टीप्लाई 8/3, 3 से 3 कटेगा, 2 से 4 बार कटेगा,
तो रिजल्ट बचेगा जी 4, ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में इसने कहा है कंपनी एल और एम की बाइक की बिक्री पी और क्यू की बिक्री का 45.88 है। यदि मैं एल प्लस एम की बात करूँ, एल और एम कितना है 950 हो जाएगा, जबकि पी प्लस क्यू कितना है 1500। इसने कहा कि 950 1500 का 45% है। मैं निकालना चाहूँ तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 5 3 15, 5 6 कितने बार कटेगा 190 बार, 190/3, तो 3 6 18, पहले ही 6 पे चला गया तो पहली ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि 45 बोला था, तो 3 3 9 समथिंग आएगा, तो पहली ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे में इसने कहा कि बाइक की कुल बिक्री कारों की कुल बिक्री का 77 है। तो बाइक्स की मैं बात करूँ, बाइक्स की कुल बिक्री कितनी है 3100, जबकि कार की 4000। तो इसने कहा 3100 4000 का कितना परसेंट है, तो 3 जीरो से ऊपर की 3 जीरो कट जाएंगी और 310/4, तो 77.5। तो दूसरी इक्वेशन ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन ठीक है, तो ओनली 2 ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में कहा कि साधारण ब्याज पर 3 साल में 10% के हिसाब से 403 रुपये हो जाती है, मतलब कि अमाउंट। तो 10% के हिसाब से एस आई कितना होगा आपका जी 30, और अमाउंट कितना हो जाएगा, कोई भी चीज़ 100% होती है तो 100% प्लस 30 130, जिसकी वैल्यू सवाल में 403 दे रखा है, उसकी वैल्यू 31, 100 की वैल्यू 310। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 30 में इसने कहा कि 10 को मैं क्या करूँ साइन में बदल लूँ, तो इसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कोस ए माइनस में साइन ए, नीचे क्या होगा प्लस में हो जाएगा, साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस में साइन ए, जिसको मैं लिख सकता हूँ साइन कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो 1 अपॉन साइन कॉमन ले लिया, तो साइन कॉमन ले लिया यहाँ से, तो इसको लिख सकता हूँ सीकेंट माइनस 1 अपॉन में, यहाँ भी साइन कॉमन ले लूँ तो इसको लिख सकता हूँ सीकेंट प्लस में 1, तो साइन से साइन कटेगा तो सीकेंट माइनस 1 अपॉन सीकेंट प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में इसने कहा है वर्त की परिधि इतनी दे रखी है और वर्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। तो मैं इसको कह सकता हूँ 2 πr, इसकी वैल्यू 88 दे रखी है, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। तो लंबाई बतानी है, तो इसने कहा कि एक्स वाई की लंबाई वर्त के जीवा पर है, तो जो 2r होगी वो डायमीटर हो जाएगी, तो 28 सेंटीमीटर सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। तो 31 सवाल हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इसने कहा कि 24 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो कितने समय में वह पहुंचेगी। तो मैंने कहा भाई 24 मिनट में 40 किलोमीटर, तो 4 से डिवाइड करूँ तो 6 मिनट में 10 किलोमीटर, 60 मिनट में 100 किलोमीटर। यदि इसमें से 40 कम कर दें तो कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर चलेगी कितनी देर में, 60 मिनट में। तो 40 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 40 मिनट का समय लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33, इसने कहा कि 700 रुपये की गेंद खरीदता है, 20% छूट देगा तो चीज़ 80 में बेचेगा और 40% छूट देगा तो 60 में देगा। तो 4 जीरो से 4 जीरो कटेगी, 7 गुना 8 गुना 6 336, सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं बहुत फास्ट तरीके से करवा रहा हूँ जिससे कि आप पेपर में ऐसा ही करो। इसने कहा कि पी और क्यू 20 दिनों में कर सकता है और क्यू 25 दिनों में कर सकता है। ठीक है, पी अकेला कितने दिनों में करेगा, जो भी आंसर होगा 20 और 25 का मल्टीपल होगा, और 20 और 25 का मल्टीपल एक ऑप्शन है सी। ठीक है, ऐसे सवालों का आंसर सीधा एलसीएम से ही कर लें। अगले क्वेश्चन में कहा है √1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, इसका रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, रेशनलाइज करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा रूट में 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में कोस ए का होल स्क्वायर, पावर से रूट कटेगा तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस ए माइनस में साइन अपॉन में कोस ए, जिसको लिख सकता हूँ मैं सीकेंट ए माइनस में टेंजेंट ए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 को कुछ आगे 100 पदों का मान बताना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 माइनस 1, 2 को मैंने तोड़ दिया प्लस में 3, 4 को लिखना चाहूँ -1 -1 -1 -1, ऐसे ऐसे चलेंगे। तो 3 से तो ये वाली 3 कट जाएंगे और 1 से ये वाली कट जाएंगे, तो जो टोटल वैल्यू बचेंगे वो क्या बचेगी, हर में से एक एक बचेगा। ऐसे हमारे कितने टर्म बचेंगे, 50 टर्म बच जाएंगे, तो सभी को ऐड करेंगे तो -50 सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 37,
क्वेश्चन नंबर 37 में इसने कहा कि 120 व्यक्तियों की औसत आयु 62.5 है। तो मैं कह सकता हूँ 120 गुना में 62.5, पॉइंट हटाएंगे तो जीरो नीचे आ जाएगी, जीरो से जीरो कटेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7500। इसने कहा कि 30 और व्यक्ति जुड़ गए, तो 30 व्यक्ति जुड़ गए तो 150 हो जाएगा। सभी का औसत 58.5 है, 58.2, पॉइंट हटाएंगे तो जीरो नीचे, जीरो से जीरो कट जाएगी तो ये हो जाएगा 8730। तो जो नए शामिल है उनकी औसत बतानी है, तो इसमें से इसको घटा दें तो मुझे 30 व्यक्ति मिलेंगे और इसको इसमें से घटा दें तो ये रिजल्ट मिलेगा 1230। तो 1230 बटे में 30 जब कट करोगे तो 41 आ जाएगा और 41 हमारे सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, इसने कहा कि एक ट्राइंगल एस टी यू, ये ट्राइंगल लिखा है, ट्राइंगल ए नहीं है, ट्राइंगल है। तो एक्स और वाई एस टी और एस यू के पक्षों पर समानांतर हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एस टी यू, इसके समानांतर हैं एक्स और वाई। ये 2 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये 20 दे रखा है, एस वाई बराबर 20 के। तो हमसे पूरी लेंथ पूछी है, तो इसको मैं कह सकता हूँ एस एक्स अपॉन में एक्स टी, जो कि इक्वल होगा एस वाई अपॉन में वाई यू। तो 2/5 बराबर में होगा एस वाई अपॉन में 20। तो 5 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, तो एस वाई कितना मिलेगा 8। एस वाई 8 मिलेगा तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी और ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। यदि ये तरीके पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने अपने ग्रुपों में भी भेज दें। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को इस तरह काटते हैं कि प्रत्येक केंद्र से होकर गुजरता है, वनिष्ठ जीवा की लंबाई बतानी। मैंने कहा भाई 2 ट्रायंगल गुजरेंगे ऐसे, ये दोनों के सेंटर होंगे, टोटल लेंथ 6 है तो आधी बांट दूँ तो कितनी कितनी हो जाएगी, 3 और 3। यदि मैं सेंटर से यहाँ पर मिलाना चाहूँ तो ये भी 6 हो जाएगी और ये वैल्यू निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 36 में से 3 का 27, 27 को ले सकता हूँ 3√3। यदि ये 3√3 है तो नीचे वाली भी कितनी हो जाएगी, 3√3। टोटल को ऐड करूँगा तो 6√3 और वही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, इसने कहा यदि किसी जीवा द्वारा वृत्त में बड़ी चाप द्वारा बनाया गया कोण 55 डिग्री का है तो केंद्र पर कितने डिग्री का होगा। तो मैंने कहा एक सर्कल है, उस पर यदि ये वाला एंगल 55 डिग्री का है तो सेंटर पर कितने का बनेगा, आप कहोगे सेंटर पर बनेगा 2 गुना 110 डिग्री का, सेंटर पर 2 गुना बनता है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 41 में इसने कहा है काला रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, काला रंग तो कितने हैं, 10% है, 10 है। टोटल किसका, टोटल की बात करें तो 8 तो 10, 11, 11 और 6 17, 10 27, 27 और 3 30 और 20 50, 50 का 50 से कटेगा 2 बार, टोटल 20% लोग ऐसे हैं जो उसको काला रंग पसंद है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, एक ट्राइंगल दे रखा है और ट्राइंगल में कोस बी दे रखा है इसने 5, ये 9, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में आएगी कितना, √56 हो जाएगा। √56 को लिख सकता हूँ 2√14। इसने कहा कोसेक, कोसेक क्या हो जाएगा, 9/2√14, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा कि k + 1/k -2 = 0, तो इसको लिख सकता हूँ k + 1/k = 2, तो मतलब कि k की वैल्यू यहाँ पर मैं 1 पुट कर सकता हूँ, तो 1 + 1 2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 44, मैंने कहा एक व्यक्ति 80 रुपये के हिसाब से खरीदता है, 20% हानि पर 40% बेच देता है, सभी को 20% लाभ अर्जित करने के लिए 40 पेनों को किस भाव से बेचे। मैंने कहा भाई 80 पेन है, 80 के हिसाब से 6400 रुपये के खरीद लिए उसने, जबकि उसने से 40% 20% हानि पर किसके 80 रुपये के बेच दिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटें तो ये हो जाएगा 2560 रुपये में SP कर दिए, ये जबकि CP थे, ठीक है। तो 40 पेन और बच गए। यदि मैं, इसने कहा कि इस टोटल को यदि 6400 को 20% लाभ पर बेचना चाहे तो मैं कहूँगा 7680 रुपये के बेचेगा, जिसमें से 2560 के इसने बेच दिए, तो 5120 रुपये के और बेचने पड़ेंगे इसको, ठीक है ना। जबकि 40 पेन 80 के भाव से बेचना चाहता तो 3200 रुपये के बेच सकता था, लेकिन बेचे कितने के उसने, 5120 के, मतलब कि 1920 रुपये का फ़ायदा उठाया है। तो 1920 का फ़ायदा उठाया किस पर, 3200 पर, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और ये कितनी बार जाएगा, 60 बार, ठीक हो, तो 60% का फ़ायदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45, टोटल अंक दे रखे हैं 800, रोहित के अंक राजू से कितने अधिक हैं। तो रोहित की बात करें तो 15 और राजू से कितने कम हैं।
राजू के 20 हैं, तो कितना कम हो गया, 5 कम हो गया। परसेंटेज निकालने 5/20 गुना में 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो 25% सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा कि ए का 20% बी के 10% के बराबर है। तो मैंने कहा भी 20% ऑफ ए जो कि इक्वल है 10% ऑफ बी। ए अपॉन में बी कितना है, आप खोजिए 1/2। ए की आय कितनी है 2550, तो बी की कितनी हो जाएगी 5100, इसका दोगुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें कहा कि x की पावर 4 + 1/x की पावर 47 है, तो x की क्यूब + 1/x की क्यूब। जब भी क्यूब का सवाल है तो वैल्यू ढूंढ लेना m की क्यूब - 3m। जो भी आंसर होगा वो क्यूब के आसपास होना चाहिए। तो मैंने कहा भी 18 के आसपास 27 और इसके आसपास क्यूब कौन है, मैंने कहा भी 3 का क्यूब बनेगा मतलब कि 27 होगा। तो इसका मतलब यहाँ 3 को पुट कर लो, 3 की क्यूब -3 × 3, तो 18 आंसर आ जाएगा। कभी भी क्यूब के बारे में पूछे तो प्लस वाली वैल्यू दे रखे तो माइनस वाली, क्यूब के अराउंड में आंसर मिलेगा, -3m करना है उसमें से, ठीक है ना। 47 का हमारा कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 में इसने कहा कि शंकु की परिधि 88 दे रखी है, मतलब कि 2πr, जिसकी वैल्यू दे रखी है 88। तो 22 दूनी 44, 44 से 2 बार कटेगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी 14। तो इसने शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा, मतलब कि πr/l पूछा है। तो l निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये साइड वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो r तो हमें 14 दे रखी, हाइट दे दी 28। तो आपको पता है जब ट्राइंगल में ये 2 1 हो तो ये √5 होती है। तो 1 की वैल्यू 14 दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा जी 14√5 हो जाएगी। तो लगा देते हैं 22/7, r 14, 14√5, तो 7 से 2 बार कटेगा, तो 616√5 सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। यदि ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो अपने अपने ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 49, 20 व्यक्तियों का औसत भार कितना है 60। तो मैंने कहा 20 व्यक्तियों का औसत भार 60 है। 21वें व्यक्ति का औसत वजन 59 किलोग्राम हो जाता है। तो 21 व्यक्तियों का एक जैसे शामिल हुआ, 59 हो गया। मैंने कहा एक कम हो गया, यदि मैं बात करूँ व्यक्तियों की एक बढ़ गया, तो आप क्या करो 1 की 59 से मल्टीप्लाई करो और 20 की इससे करो, तो 59 - 20, जो नया व्यक्ति आया उसका वजन 39 किलोग्राम होगा। और ये सबसे बेस्ट तरीका सवाल करने का। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसने कहा एक आदमी का कुछ हिस्सा खर्च होता है और बाकी बचा लेता है। खर्चा और बचत का जो अनुपात है वो है 5 और 4 का। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आय मिलेगी। 9 की वैल्यू 36,000 दे रखी है, 1 की वैल्यू 4,000 होगी, तो उसका खर्चा कितना है, खर्चा 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी ठीक होने वाला है। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में।